Hello and welcome to my channel. My name is Akashveer and in this video series we are going to learn physics short tricks. And this is part number 9. While solving some questions related to capacitors, I bumped into a question which is here you can see is an array of capacitors. एक कैपेसिटर का एरे है जिसमें कुछ सीरीज में लगे हुए हैं और कुछ पैरेलल में। तो जनरली आपने एक एरे वाले क्वेश्चन तो करे होंगे, मैंने जैसे रेजिस्टेंस में करवाए थे उसमें एक अगर लैडर जिसको इनफाइनाइट लैडर वाला बोलते हैं, जैसे ये हो गया टिल इन्फिनिटी और इसमें यहां पर एक एक लगे हुए। दिस इज समहाउ इजी टू अंडरस्टैंड एंड वी कैन find the answer of these questions very easily. But here this question you can see, इसमें आप देख सकते हैं बीच में ये एक ब्रांच और लगी हुई है एंड दिस सेंटर ब्रांच इज द प्रॉब्लम वी कैन से, ये वो प्रॉब्लम है। तो कैसे इस प्रॉब्लम से निपटना है आओ देखते हैं इस शॉर्ट ट्रिक में। दिस इज नॉट अ शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली, शॉर्ट ट्रिक में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें, बट हाँ वंस यू नो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके चलो शुरू करते हैं। इसमें जो आपको चीज यूज करनी है वो क्या यूज करना है, वो पहला जो मेथड है वो इन पॉइंट्स को इक्वी पोटेंशियल प्रूव कर देना है। उसके लिए आप एक जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं या जो मैंने यूज करी है उसमें अपन अच्छा पॉइंट जो ए और बी का पोटेंशियल है वी ए बी जो है वी ए बी इज ऑलवेज वी ए बी क्या है वो वी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट पोटेंशियल एट ए इज पॉजिटिव v by 2 and potential at B is negative v by 2। तो अब अगर मैं VAB निकालूं तो ये क्या होगा, VAB is VA minus VB और VA की वैल्यू क्या हो गई, VA की वैल्यू हो गई V by 2, ये पॉजिटिव है, एंड माइनस VB की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ V by 2। तो ये कुल मिलाकर अपना आंसर आया V by 2 प्लस V by 2 जो कि V हो गया और ये यही अपने को चाहिए था। अब चाहो तो इसे V और इसे 0 मान लो, आपकी जो मर्जी आप उसको मान सकते हो। बट क्योंकि अगर दो साइड में पोटेंशियल इक्वल एंड चार्ज या पोटेंशियल आप जो बोल रहे हो इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसमें सेंटर वाले पॉइंट पर आप क्या ले सकते हो, इक्वी पोटेंशियल वाली चीज ले सकते हो। तो इन सारे लाइंस पे क्या हो गया, ये इक्वी पोटेंशियल वाली बात आ गई और ये इक्वी पोटेंशियल वाली बात क्या बोल रही है कि ये आपका जो लाइन है सेंटर ये हो गई यहाँ से बाहर, इसको उठा के आप फेंक सकते हो। तो आपका ये डायग्राम क्या हो जाएगा, ये डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा इस फिगर में, ठीक है। ये डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा जी इसमें ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ टिल इन्फिनिटी, और ये जो इनफाइनाइट लैडर था उसी के जैसे हो जाएगा और बीच में यहाँ पर सब जगह दो दो आ जाएंगे, बीच वाली गायब कर दी एक ब्रांच। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए पी। उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर अजम्पशंस की। लेट यहाँ पर है भाई, यहाँ पर आपने मान लिया P और यहाँ पे मान लिया Q। तो पहले आप ये देखो जो ये वाला रास्ता है A और APQB, APQB वही वाला वो सेम चीज यहाँ पर क्या कर रही है, हमेशा बार बार रिपीट कर रही है। तो इन्हीं रेपिटेटिव थिंग्स को हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं क्योंकि ये पूरा रिपीट कर रहा है ना, जो इनफाइनाइट लैडर वाली चीज होती है कि अगर मान लो कोई चीज इनफाइनाइट है, एक बोरा है चावल का जिसमें इनफाइनाइट चावल के दाने हैं, मान सकते हैं। अब उसमें से अगर हम एक चावल का दाना निकाल लेंगे या एक ऐड कर देंगे तो उसका वजन कितना रहेगा, जितना उतना। मान लेते हैं एक चावल का कट्टा या बोरा है जिसमें 100 किलो चावल है, तो उसमें से अगर आपने एक दाना ऐड कर दिया या एक दाना रिमूव कर दिया तो उससे वो लगभग 100 किलो के आसपास रहेगा। माइन्यूट लेवल पर चेंजेस होंगे बट दीज आर वेरी निग्लिजिबल। सो अगर मैं इस ब्रांच को हटा दूं या निकाल दूं यहाँ पर तो उससे कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। इस एक ब्रांच को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और इस पूरी का नाम मैंने क्या लिख दिया, इस वाली पूरी का नाम लिख दिया मैंने x। अब जब मैं इसमें ये वाली वैल्यू लगा भी दूंगा इधर वाली वैल्यू तो भी क्या रहेगा, ये x ही रहेगा। This is the assumption which we have to use to solve the questions related to infinite ladder of resistances or capacitances। और इंडक्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो तो अब इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करते हैं। ये सर्किट बन जाएगा, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ और ये एक यहाँ।
ये हो गया ए और बी, और इसके पूरे के बीच में क्या वैल्यू मान रखी है, ये एक्स, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। इन सभी की वैल्यू सी 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 है, ये वैल्यू एक्स है। अच्छा, इधर तो एक्स था इस तरफ राइट साइड में, पी क्यू के राइट साइड में क्या है, एक्स, तो पी क्यू के लेफ्ट में भी अगर आप ए बी से भी यहां से भी आप एंटर करोगे इस रास्ते से भी, तो भी आपको क्या दिखेगा, ये एक्स ही दिखेगा। ओके, यही अजम्पशन है। नाउ लेट अस सॉल्व इट। पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं पहले, पी एंड क्यू। वी हैव टू कैलकुलेट सी पी क्यू। अब सी पी क्यू में ये पी और क्यू से लेकर दो तो सीरीज में है, तो दो सीरीज का आंसर सीधा हो गया कितना, सी बाई टू, सी बाई टू हो गया सीरीज में क्या रेसिस्टेंसेस पैरेलल में, मान लो एक आर है और एक आर है, वो दोनों जब पैरेलल वाले जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बाई टू। रेसिस्टेंसेस पैरेलल में आर बाई टू हो जाएंगे, कैपेसिटर सीरीज में अगर दो सी और सी के जुड़े तो सी बाई टू हो गए। उसके साथ पैरेलल में एक एक्स लगा हो, तो पैरेलल वाला अपन नॉर्मली जोड़ सकते हैं, ये हो गया एक्स। तो इसका आंसर है आपके पास सी प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी पी क्यू। अब इस सी पी क्यू वाली जो वैल्यू है उसको अपन यहाँ ए बी वाले से फाइनली जोड़ेंगे, तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी, क्योंकि पैरेलल सीरीज में ये सारे क्या है सीरीज में, देखो यहाँ से है ए के बाद आ रहा है सी, इसके बाद उसके सीरीज में आ रहा है सी पी क्यू, उसके साथ फिर सी, और उसके बाद आ रहा है आपके पास बी। तो ये तीनों चीज आपस में क्या है, सीरीज में। तो इन सीरीज वालों को कैसे करेंगे, सीरीज वाले के लिए वैल्यू आ गई अपनी ए बी। अच्छा, ए बी की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, सी ए बी की वैल्यू क्या है, वो भी एक्स है। ये सीरीज में तो 1 बाई एक्स, यहाँ पर फिर 1 बाई सी ये वाला, उसके बाद ये वाला ऐड कर लो 1 बाई सी, उसके बाद सी पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, सी प्लस टू एक्स बाई टू। इसका उल्टा करोगे तो 2 ओवर सी प्लस टू एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास वैल्यू मिली 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 2 बाई सी प्लस 2 बाई सी प्लस 2x। ठीक है, और इधर से आप इसको सोल्व करोगे तो 1 बाई एक्स, यहाँ पर 2 आप चाहे तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन, ये हो गया 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 2x। सॉल्व करते हैं, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वेरी इजी, जो आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस 2x प्लस यहाँ पर सी डिवाइड में हो गया सी इंटू सी प्लस 2x, और ये सारी वैल्यू होगी 1 बाई एक्स। और यहाँ पर 2 था, उस 2 को, ये वाले 2 को नीचे ले गए, यहाँ नीचे ले जाते हैं, तो ये हो गया 2x। ओके, ऊपर यहाँ पर c प्लस सी कितना हो गया, 2c प्लस 2x डिवाइड बाई ये c स्क्वायर प्लस 2cx इज इक्वल टू 1 बाई 2x। फिर से इधर उधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो ये आपका आंसर हो गया 4cx, ये देखो 2x और 2c, 4cx 2x 4x स्क्वायर, ये उधर चले गए दोनों चीज, तो ये हो गया इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2cx। ठीक है, अब इनको रीअरेंज करेंगे, नाउ वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होगी x, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखते हैं, ये हो गया 4cx, यहाँ से ये 4cx यहाँ पॉजिटिव है, और 4cx यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना, और सी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसको आप यहाँ लिख लो 4x स्क्वायर, 4x में से 4cx में से 2cx कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो बच गया 2cx, और माइनस ये वाला आप आगे ले आओ, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अपन सॉल्व करते हैं। लेट मी चेंज द कॉलर। ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यू कहलाई a, ये वैल्यू कहलाई b, और ये वैल्यू कहलाई c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, जो कि क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, कुछ भी c होता है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट होता है डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर ये a, ये वाली x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b, और जो कुछ भी नहीं होता कांस्टेंट वो होता है c। अब वो वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे, a क्या हो गया 4 माइनस b क्या होगा 2c प्लस माइनस b स्क्वायर 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस c
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन 4। तो ये आपका आंसर आ गया भाई -2c प्लस माइनस ये हो गया 4c स्क्वायर और ये 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस प्लस 16c स्क्वायर बाई 8 और यहाँ से आप 2 ले लो -2c प्लस माइनस इसका हो जाएगा 16 एंड 4 20 और 20 को लिख सकते हो 4 इंटू 5 का अंडर। बिल्कुल बेसिक तरीके से सिंपल बता रहा हूँ, इससे इजी आपको समझ में आएगा भी नहीं, मतलब इससे टफ अगर कुछ करेंगे तो -2c प्लस माइनस 4 इंटू 5 20 20 में से ये 4 मैंने 4 का 2 बाहर आ जाएगा, c स्क्वायर का c बाहर आ गया √5 बाई 8 और इसमें से आप 2c अगर और कॉमन ले लो 2c कॉमन ले लो तो √5 माइनस 1 2c कॉमन ये माइनस आ गया, ये प्लस और माइनस दो चीज़ें आप माइनस का लोगे तो आंसर टोटली माइनस में। देखो ये -1 ये -1 तो माइनस माइनस नेगेटिव, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर्म और ये यहाँ पर 8 तो 2 1 2 2 4 आपका फाइनल आंसर आया √5 माइनस 1 बाई 4c। ऑप्शंस चेक करो and option is C. This is your option √5 minus 1. Okay, so ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास हैं, I'll be uploading those questions। ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले आप ट्राई किया करो फर्स्ट, डोंट जस्ट फाइंड आउट और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑन यूट्यूब और गूगल और AI anywhere. You just first have to try to solve the questions, because the problem that is having with you or with us is basically we are forgetting, we are not using brainstorming। सोचना नहीं सीख रहे। अब सोचो, बार बार सोचो, try to solve the question। होगा नहीं होगा तो भी आप एटलीस्ट आंसर के करीब तो जाओगे। इट्स ओके आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैंने भी कम से कम ये क्वेश्चन शुरू में जब मैंने ट्राई किया तो मैंने कुछ और चीज़ें ले ली थी तो आंसर एग्जैक्टली आया नहीं था। कभी मेरा आंसर एक बार मेरा आंसर ये भी आया था, ये वाला आंसर, ठीक है, तब गड़बड़ हो गई थी। ओके, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। डोंट टेक इट टू योर ईगो, ट्राई करो 1 2 3 4 एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत बनेगी, एक साइंटिफिक टेम्पर आएगा कि यू कैन थिंक दिस वे, यू कैन थिंक दिस वे एंड देन यू कैन ट्राई टू यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली। ओके, क्वेश्चन आपको मिले, होमवर्क में मिले, असाइनमेंट मिले, कैसे भी मिले, एंड यू गेट द क्वेश्चन एंड यू जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया और एनीवेयर, तब तो गड़बड़ होगी, है ना। आपको सिर्फ हेल्प लेनी है थोड़ी सी, जस्ट हिंट्स। एक हिंट उससे काम नहीं चला तो गेट सम अदर हिंट, उससे भी काम नहीं चला गेट सम अदर हिंट, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। जितना टफ क्वेश्चन उसको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार यू ट्राई, नहीं होता है देन यू हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशंस। इससे तो एवरीथिंग विल बी गुड, अदरवाइज फिर बात नहीं बनेगी बच्चे। बात बनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसी और क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो विद फ्रेंड्स। हैव अ गुड टाइम एंड थैंक यू वेरी मच।